तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। ये है आपका पूरा मॉडल पेपर। इस पूरे मॉडल पेपर को आपको हम अच्छी तरीके से सोल्यूशन करवाएंगे, अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आज बताकर ही जाएंगे और एकदम अच्छी तरीके से समझाकर भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, प्रारंभ के 15 मिनट। देखिए आपके लिए पूरा मॉडल पेपर है सेट 1 2022 346 GA, क्या 346 GA, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है करना। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। कौन कौन खंड? खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द या खंड य, ठीक है। खंड अ बहुविकल्पी हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड ब अति लघुत्तरीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड स लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के हैं। खंड द लघुत्तरी सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड य विस्तृत उत्तरीय हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है, ठीक है। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे खंड अ की बात करेंगे, ठीक है। तो खंड अ में देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है। अभी आपको थोड़ा क्वेश्चंस को बताते हैं, उसका कॉपी की ओर भी ले चलते हैं आपको। कॉपी में देखिए, कॉपी में क्या दे रखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल पेपर क्या है, 346 GA है, ठीक है। देखिए इसमें निर्देश कुछ दे रखे हैं। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, ठीक है। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है। यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे। विषय क्या है, भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र आपके लिए हो जाएगा, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 346 GA, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। परीक्षा का दिन आपको यहाँ पर डालना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डालनी है, केंद्र का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ध्यान दीजिए कैसे आपको करना है, ठीक है। किस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है अच्छी तरीके से, ताकि कॉपी में आपको चेक करते, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो अच्छी तरीके से आपको नंबर दे दे, ठीक है। मैं प्यारे बच्चों तो आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि एक के क देखिए क्वेश्चन, देखिए खंड अ की बात करेंगे और एक का क। इसको लिखना कैसे, आपको यहाँ पर डालना है खंड अ, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का क, ठीक है, आपको डालना है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसमें, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई/2 प्रवाहित है। तो परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा t लगाया गया जाता है। तो परिपथ में व्यय शक्ति P होगी, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, E0 I0/2 या P बराबर E0 I0/2 या P बराबर E0 I0/2 या P बराबर 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका हो जाएगा P बराबर 0। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का क डालना है, यहाँ पर 4th नंबर आपको आंसर लिख देना है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया आपको करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को ऐसे ही सोल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए इसी तरीके से लिखना है, और इस तरीके से जब आप नहीं लिखेंगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर काट देंगे, वहाँ पर थोड़ा इंप्रेशन आपका कम जमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला देखिए क्या है कि 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो 0 के ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या होता है, एक विद्युत रोधी होता है। ग की बात करेंगे
वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध द्रे बॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग होगा, कितना होगा 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम या 10.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम या 2.07 वी एंगस्ट्रॉम या 16.07 वी एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12.27 अपान अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको देखिए जैसे इन्होंने हरी पेन का यूज किया है तो आपको हरी पेन का यूज नहीं करना, आपको ब्लू पेन का यूज करना है और ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, अगला देखिए क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। घ की बात करेंगे, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। तो परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं मेरे बच्चों किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो किस बल के कारण होते हैं, कूलाम बल के कारण। किसके कारण, कूलाम बल के कारण। ठीक है, अगला देखिए जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी क्वेश्चन को करना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 6 नंबर क्या है कि किसी किरणपुंज वायु से जल में प्रवेश करता है। कोई एक किरणपुंज है जो कि किसमें से वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, वेग, आयाम, अनुदैर्ध्य, आवृत्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि द्रे बॉगली, देखिए क्वेश्चन क्या है, खंड ब की बात करेंगे। खंड ब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2 का क यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम की विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कितने, एक अल्फा कण जो है 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम की पावर -1 विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, उस पर लगने वाले बल की गणना आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा E बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन 2 × 1.6 × 10⁻19 C, या E बराबर क्या, F बराबर क्वेश्चन मार्क, E बराबर क्या हो जाएगा F1Q, या इसलिए F = E × Q। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 15 × 10⁴ × 2 × 1.6 × 10⁻19, या F बराबर 48 × 10⁻15। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा 4.8 × 10⁻14 N। ठीक, आपके लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। किसका, फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक आपको लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, किसके, कोई हमारा क्या है काल्पनिक पृष्ठ है, उसके लंबवत होकर गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, या बीमी सूत्र ml³ T⁻³ A⁻1 आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 के ग की बात करेंगे। ठीक है, तो 2 का ग देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ओमीय प्रतिरोध के लिए ग्राफ ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, यानी R = V/I। ठीक है, √V। ठीक है, एक्स एक्सिस आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अनओमीय प्रतिरोध। क्या, अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे टार्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्ट, ETC आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, प्रश्न संख्या नंबर 2 के घ की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि दे बॉगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। किसको, ध्यान, दे बॉगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में आपको व्यक्त, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 2 के घ की बात करेंगे तो E बराबर क्या होगा, ½ mv² mx, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√E, या लैम्डा = h/p। 2E बराबर mv², 2me बराबर m²v², या mv का होल स्क्वायर। ठीक है, और E बराबर ½ mv² मैक्सिमम। ठीक है, mv का होल स्क्वायर इंटू p बराबर mv, तो या 2me बराबर p² आपके लिए हो जाएगा। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अंगा की बात करेंगे
तो एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रपृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना है? एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रपृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है? 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए? यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, ये आपको करना है। तो इसमें देखिए दिया क्या है, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। दिया है R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 20 सेंटीमीटर, म्यू बराबर 3/2 यानी कि 1.5, यह बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो सूत्र, लेंस का सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस 1/20 माइनस 1/20, 0.5 इंटू 2/20। ठीक है, 1/f बराबर 1/20, f बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। AB तल के अनुदिश काटने पर, किसके? AB तल के अनुदिश काटने पर दूसरे लेंस के लिए R1 बराबर 0, R2 बराबर -20, 1/f बराबर u माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, या 1.5 माइनस 1, 0.0 माइनस 1/2। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 के च की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या? एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। H बराबर क्या हो जाएगा? यह प्लांक नियतांक है हमारा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? 13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। खंड स की बात करेंगे। ठीक है, खंड स में देखिए क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष आपको लिखना है। ठीक है, तो इससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से निष्कर्ष हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या नंबर 3 के क की बात करेंगे। तो परमाणु की सही संरचना, किसकी? परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसे चित्र ए में दिखाया गया है। ठीक है, ये चित्र ए में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 के ख की बात करेंगे। ठीक है, चित्र नंबर में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, तरंगों, वह तरंगे जो परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दे, डी उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जब कोई आवेश स्थिर होता है, तो जब कोई आवेश हमारा क्या होता है? स्थिर होता है, तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए 3 का ख का क्वेश्चन आपका क्या था, उसको भी देख लीजिए आप। क्या था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो विशेषताएं लिखिए, इसके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अवयव दिखाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। संपत्ति की हमारा जो नीचे है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 का ग आप कर लेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 के घ की बात करते हैं। घ देखिए क्या है आपके लिए, तो घ नंबर देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 एंगस्ट्रॉम, देखिए क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की परावैंगनिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर, ठीक है, उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं, ठीक है, मूल अवस्था में डाली जाती हैं, तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। किसका? प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए टोटल आंसर होगा इसका। ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4 के क की बात करेंगे, खंड द की बात करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो खंड द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द आपके लिए यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? किससे? प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। ठीक है,
तो ये आपके लिए है, थोड़ा आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसको भी देखिए आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। प्रश्न संख्या नंबर 4 के ख की बात करेंगे तो लैम्डा बराबर 300, सी बराबर 2.4 माइक्रोफैराड। देखिए 4 का ख देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली, ठीक है, क्या करा है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। क्या किया, तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। कितना, 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। तो अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसके तरीके से आप निकालना क्या है, अनुनादी परिपथ के लिए सूत्र आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह बराबर 1/2 पाई अंडरवुड टी सी, क्या हो जाएगा, अंडरवुड टी सी, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का नियम। हमने बहुत सारे प्रश्नों में किरचॉफ के नियम बताए हुए हैं, तो किरचॉफ का नियम आपको पूरा अच्छी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। ये आपके लिए किरचॉफ के नियम है, ठीक है, तो इनको भी अच्छी तरीके से आपको लिख लें। देखिए इन्होंने कलर पेन का यूज़ किया, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ करना है। 4 के घ की बात करें, क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से, ध्यान दीजिएगा, 4 के, यहाँ पर देखिए 4 का ध आपके लिए क्या है, 4 का घ, एल लंबाई की एक तांबे की छड़, बी तीव्रता की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। तो क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो ई बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके लिए है, सिद्ध करना है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जा रही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है, ई बराबर 0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है, क्या है, ई बराबर 0 बराबर एन बी ए डब्ल्यू, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 की अंगा की बात करेंगे, ठीक है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, क्या, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या है, कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण की व्याख्या करने के लिए सन 1900 में जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने एक क्रांतिकारी विचार रखा जिसे प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण, ठीक है, सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें फोटान अथवा क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्ति v बराबर सी अपान लैम्डा का अपना एक अलग फोटान होता है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 5 के अंगा की बात करेंगे, 4 के अंगा की बात करेंगे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम आपको अच्छी तरीके से लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 के ख की बात करेंगे, ठीक है। 5 का ख, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में आपको लिखना है। 5 का खंड 5 का देखिए, खंड 5 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पर इसकी संरचना आपको बतानी है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा, आप बहुत क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर की संरचना आपका यह हो जाएगा, ख नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको कर लेना है। उसके बाद इसको भी आपको करना होगा। क्वेश्चन क्या है हम आपको बताते हैं, 5 का ग, ठीक है। क्या है कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए, ठीक है। ये आपको कर देना है, पूरा स्क्रीनशॉट आप मान लीजिए, अच्छी तरीके से अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 घ की बात करेंगे, ठीक है। 5 का घ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया था। जो इलेक्ट्रॉन है कितने वोल्ट से,
500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो सूत्र B बराबर क्या हो जाएगा W/Q। ठीक है, ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट मार लेना है, अच्छी तरीके से सॉल्विंग कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये खंड य की बात करेंगे, खंड य आपके लिए है। ठीक है, खंड य में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। या एक पतली झिर्री एकवर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपको करना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए स्क्रीनशॉट कर लेना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलिए। आगे क्या है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, 7 नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन करना आपको, इसको भी आपके स्क्रीनशॉट करना है। उसके बाद 8वें नंबर की बात करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बलयुग्म टाउ इज इक्वल टू NIAB होता है, जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके मोटे तौर पर क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, अब 9 नंबर की बात करेंगे, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण का गुणांक। सब सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पूरा मॉडल पेपर आपको सोल्यूशन करवा दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को अच्छी तरीके से रोक रोक के अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।